हेलो अगेन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे बैकअप, रिस्टोर और स्प्लिट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बैकअप क्या होता है। बैकअप मतलब जो ये आपका डाटा है उसकी एक सिक्योरिटी कॉपी रखना है। अब ऐसा करना क्यों जरूरी होता है? टैली का जो आपका ये डाटा है, अगर वो लॉस हो जाता है, मान लो आपका कोई वाउचर डिलीट हो गया या किसी कारण से डाटा करप्ट हो या आपका ये सिस्टम फॉर्मेट हो जाता है, इन स्थितियों में जो ये आपका डाटा है वो लॉस हो जाएगा। तो फिर आपके पास डाटा कहाँ से आएगा? अक्सर लोग ये कहते हैं कि टैली पे के पास आपका डाटा रहता है, टैली आपका डाटा सेव रखती है, उससे ले सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो भी ये डाटा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। इवन इफ आप डॉट नेट यूज करते हैं, डॉट नेट यूज करेंगे तो भी डाटा आप ही के पास रहेगा। टैली कोई डाटा बैकअप नहीं लेती। तो आपको इसका एक बैकअप रखना पड़ेगा। सो बैकअप लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो देख। तो बैकअप लेने के लिए हम यहाँ जाएंगे अल्ट वाई डाटा में। डाटा में जाते ही आप देख सकते हैं कि आपके पास सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, बैकअप। बैकअप पे एंटर करने के बाद बैक स्पेस दबाएंगे तो आपके पास आ जाएगा बैकअप डेस्टिनेशन पाथ। मतलब ये जो आप बैकअप अभी लेंगे वो कहाँ रखेंगे, डेस्टिनेशन मतलब गंतव्य, कहाँ रखेंगे। सो ऑलरेडी आपके पास एक फॉर्मेट फाइल सब बना हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको यूज करें। अदरवाइज अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक पाथ है जहां आप इसको रखना चाहते हैं तो आप वहां उसको यहाँ पर डाल सकते हैं, या ड्राइव से सिलेक्शन के लिए आप इस तरह से जा सकते हैं। जिस ड्राइव में आप रखना चाहें उस ड्राइव में चले जाइए। और मुझे डेस्कटॉप पे रखना है तो मैं डेस्कटॉप पे चला गया और देन एंटर करके यहाँ पर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अगर मुझे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाना है नया और उसके अंदर इसे रखना है तो मैं यहाँ पर बैकस्लैश देख के लिख सकता हूँ, क्या, मान लो जो भी नाम आप रखना चाहें, बैकअप। ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप एंटर करेंगे तो इसे बैकअप कर के नाम से एक फोल्डर वहां बन जाएगा, जो कि आपसे ये पूछ भी रहा है कि ये बैकअप नाम का जो फोल्डर है वो नहीं है, तो क्या आप उसको बनाना चाहते हो? यस। अब वो फोल्डर बन गया। जिस जिस कंपनी का आप बैकअप लेना चाहते हैं उन कंपनी को एक एक करके आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्शन के बाद इन डॉप लिस्ट पे क्लिक करेंगे। फिर से बता देता हूं, सबसे पहले आपको बैकअप डेस्टिनेशन पाथ लेना पड़ेगा। अगर बाय डिफॉल्ट सेट है आप उसी को लेना चाहते हैं तो आप सीधा एंटर करके आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज स्पेसिफाई पाथ में लिखकर या ड्राइव से जाकर आप जो है पाथ सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको कोई और फोल्डर बनाना है नया तो इस तरह से आप बैकअप के नाम से या जो भी नाम से आप फोल्डर बनाना चाहें वो लिख देंगे, तो टैली आपसे पूछेगा कि ये फोल्डर बनाना है तो यस बना लेंगे। फिर जिन जिन कंपनियों का बैकअप लेना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे और इंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आपका बैकअप बन गया है। हम देखना चाहते हैं बैकअप बना है कि नहीं। सो हमने बैकअप कहाँ बनाया था? हमने बैकअप बनाया था डेस्कटॉप पे। किस नाम से फोल्डर था हमारा? बैकअप के नाम से। देखिए बैकअप नाम से एक फोल्डर बन गया और यहाँ पर आपके पास दो डेटा आ गया। जो भी बैकअप आप लेते हैं उसके शुरुआत में TBK यानी टैली बैकअप 900 अंडरस्कोर लास्ट में 0.001 हमेशा लिखा रहता है। बीच के 5 डिजिट आपके कंपनी के नंबर्स हैं। कैसे आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। हम सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं तो ये नंबर कौन से थे एक बार देख लेते हैं। 10031। अब देखिए 10031 नंबर की जो कंपनी है वो कौन सी है? हमारी DC कंप्यूटर, जिसका हमने बैकअप लिया था। दूसरी कंपनी हमारी 52 नंबर से आपको कोई कंपनी मिल रही है ABC, यस, इसका भी हमने बैकअप लिया था। तो हमने इन दोनों का बैकअप लिया था। तो बैकअप का कुल मिला के प्रोसेस यही है। बहुत सिंपल है। क्या करना है, बैकअप में जाके आप बैकअप ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोग पीरियडिक बैकअप लेना चाहते हैं, रेगुलर बैकअप लेना चाहते हैं। ये बैकअप आप जब ले लेते हैं तो आपके लिए ये देख पाना मुश्किल हो जाता है कि ये बैकअप लास्ट एंट्री कब थी, कैसा था, नहीं था। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि मन के हिसाब से फोल्डर बना लेंगे। लाइक मैं फिर से डेस्कटॉप ही ले लेता हूँ। अब डेस्कटॉप पे जो है मैं एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ। मैंने एंटर तो कर लिया। यहाँ पर मान लो बैकअप नाम से आपका जो फोल्डर है वो आप तो ले ही लेंगे। अब जैसे अभी महीना जो चल रहा है, मान लो मई चल रहा है, तो आप चाहिए तो 05 ले लीजिए। जिस डेट का बैकअप है वो डेट डाल दो, या और आप इसको स्पेसिफिक करना चाहें तो 2021/05/07। आपने इसे बना लिया, एंटर कर दिया, फोल्डर बना लिया। और आज हम जो भी बैकअप लेंगे वो इसमें डाल दें। अब जिस भी कंपनी का बैकअप लेना है वापस से उसको सिलेक्ट करेंगे
अच्छा, अगर आप टेलीवोल्ट पासवर्ड वाली कोई कंपनी लेते हैं तो उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज उसका बैकअप वो नहीं बनेगा। सो हमें अगर पता नहीं है तो हम उसको छोड़ देते हैं और अब इसको हम विंडो ऑफ लिस्ट में जाके एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करते ही आप देखना चाहें तो फिर से देख सकते हैं, ये हमारा बैकअप फोल्डर है, इसमें 2021 5 7, तो आप यहाँ ऐसा देख सकते हैं 7 मई 2021 का ये बैकअप है। तो इसी तरह अगर अब 8 बना लेते हैं तो वो 8 मई का बन जाता है। कैसे? फिर से अगर मैं बैकअप में जाऊं, अच्छा, इससे सबसे बड़ा फायदा है कि बना बनाया जो बैकअप है पहले से लिया हुआ है हमारा, वो अगर मैं नया बैकअप लेता हूं तो उसको रिप्लेस नहीं करेगा और मुझे ये पता रहेगा कि कब का बैकअप कब लिया गया है। जनरली आप लोगों के कंप्यूटर्स में देखेंगे तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो बैकअप हो गया, ये हमारा बैकअप में चले गए, 2021 में चले गए और क्या चाहिए, 5वें में चले गए। ठीक है, एंटर करते हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए यहाँ पे, अब 08 चाहिए, तो 08 ले लेते हैं, इसको बना लेंगे। वही कंपनी फिर से ले लेते हैं और मान लो मैं और कोई कंपनी नहीं लेना चाहता। हो गया। फिर से आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। 8 में जाते हैं तो 8 का बैकअप ये है। तो ये एक तरीका है, जरूरी नहीं कि आप ऐसे लें, लेकिन अगर आप सेफ साइड में रखना चाहते हैं, आप डाटा में कंफ्यूज नहीं होना चाहते बैकअप में, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है बैकअप लेने का। ये जो मैंने अभी बताया ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, तो एक बार वीडियो को आप फिर से देख लेंगे, ठीक है, और उसे करके देखेंगे। कोई दिक्कत होगी तो आप टेलीविजन में अगर पढ़ रहे हैं तो सर आपको बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब अगर जो डाटा हमने अभी बैकअप लिया है हम उसे रीस्टोर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? रीस्टोर करने के लिए सीधा सीधा रीस्टोर में जाना है। अब ये क्या पूछ रहा है, रीस्टोर डेस्टिनेशन, मतलब जो बैकअप आपका है अगर उसको आप उसको रीस्टोर कर दोगे तो वो कहाँ पर जो है आएगा रीस्टोर होके। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं बैकअप, इसको डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता। इसको यूज तभी किया जा सकता है टैली में वापस से रीस्टोर किया जाए। इसके लिए आपको वो जगह पर जाना पड़ेगा जहां पर आपने बैकअप रखा है। सो ये तो बात यही है जहां पर हमको टैली का डाटा यूज करना है। इसको रहने देते हैं। अब ड्राइव में जाते हैं, हमने कहाँ पर रखा था डाटा, अब वहाँ चले जाते हैं, बैकअप में चले जाते हैं। किस दिन का बैकअप आप यूज करना चाहते हो? अभी 2021 में मई की 8 तारीख का डाटा मैं चाहता हूँ एबीसी का यूज करना। तो एंटर, एंटर। अब ये रिस्टोर हो रहा है। ये कह रहा है कि इस नंबर का फोल्डर ऑलरेडी है। देखो यहाँ पर एक चीज और समझने की है, टैली नाम नहीं समझता। टैली में जो डाटा है वो नाम से नहीं बल्कि उसके नंबर से होता है। तो अगर मान लो कि 10052 के नाम से आपके में एबीसी ट्रेडर्स है और आपने किसी और कंप्यूटर से कोई डाटा लाया है, या अपने में किसी और पाथ में कोई डाटा था जिसका नंबर भी 10052 था और वो जो मान लो एक्स वाई जेड ट्रेडर्स का था, तो वो एक्स वाई जेड ट्रेडर्स क्या करेगा, यहाँ पर उसको रिप्लेस कर देगा। सो कभी भी ऐसा करते समय ध्यान जरूर रखिएगा कि जिस नंबर का डाटा आप इसमें रीस्टोर कर रहे हैं, जिस नंबर का डाटा आप रीस्टोर कर रहे हैं वो नंबर आपके कंप्यूटर में या जहां पर आप रीस्टोर कर रहे हैं वहां नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपका एग्जिस्टिंग डाटा जो है वो रिप्लेस हो जाएगा पूरी तरह से। ये हो गया रीस्टोर। सो यहां पर हमारा बैकअप और रिस्टोर दोनों खत्म होता है। इसके बाद हम आते हैं स्प्लिट में, जो कि बहुत ही आसान है। स्प्लिट मतलब क्या होता है, सिंपली हम जानते हैं स्प्लिट वर्ड का मतलब होता है तोड़ना। अगर आप अपने डेटा को तोड़ना चाहते हो तो भाई अब डेटा को हम तोड़ना क्यों चाहेंगे? डेटा को हम तोड़ना इसलिए चाहेंगे कि अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया है, जैसे मान लो फाइनेंशियल ईयर 20-21 मेरा खत्म हो गया और अब 21-22 आ गया है, तो मैं चाहता हूं कि डेटा बहुत बड़ा हो गया है, इसी में कंटिन्यू ना करूं, या मेरा डेटा ऑडिट हो चुका है, उसी में कंटिन्यू करने से क्या होगा, पिछला डेटा कभी गड़बड़ ना हो जाए, या मैं चाहता हूं कि मेरा स्टाफ पिछला डेटा ना देख सके, जो भी कारण से मैं उसको अलग करना चाहता हूं, तो मैं इसका यूज करूंगा स्प्लिट का। इसके लिए सबसे पहले आप अपने डेटा को वेरीफाई कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर आप उसी कंपनी का कोई स्प्लिट कर सकते हैं जो सामने खुली हो। अगर आपको कोई और कंपनी स्प्लिट करनी है तो पहले सेलेक्ट कंपनी में जाइए और उसको आप खोल लीजिए। जब ये खुल गई तब इसमें आप स्प्लिट प्रोसेस कर सकते हैं। वेरीफाई में जाएंगे, जिस भी कंपनी का आपको जिस भी कंपनी को आपको स्प्लिट करना है पहले उसको वेरीफाई कर लीजिए। नो वॉचर्स एंटर्ड, देखिए इससे आपको पता चल गया। तो हम टेक्नो ट्रेडर्स को कर लेते हैं, स्प्लिट में जाते हैं, वेरीफाई में जाते हैं, टेक्नो ट्रेडर्स को एंटर करते हैं। ठीक है, नो एरर फाउंड।
अब जो है आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो स्प्लिट में जाके सीधा हम स्प्लिट डाटा में जाएंगे, कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। हमसे ये पूछ रहा है कि आप डाटा को स्प्लिट कर रहे हैं। देखो आपका डाटा ऑलरेडी 2021 में है। 2021 मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 31 2021 में, और मैं नई कंपनी चाहता हूं 1/4/21 से। तो पुरानी कंपनी जो है मेरी 19-20 की हो जाएगी, और 20-21 भी देखो उसी में रह गया, और अगली कंपनी मेरी 21-22 में बनेगी। फिर से समझाता हूँ, यहाँ वो डेट डालेंगे जिससे हम नई कंपनी जो चाहते हैं उसकी बिगनिंग चाहते हैं। इससे अब ये भी ध्यान रखें कि इसके ठीक पहले वाली डेट में जो भी क्लोजिंग्स होंगे, लेजर्स क्लोजिंग होंगे, स्टॉक का क्लोजिंग होगा, वो सब इस डेट के ओपनिंग के हिसाब से आ जाएगा। सारे मास्टर्स भी कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, नई कंपनी में पुरानी कंपनी के सारे मास्टर्स आएंगे, और उसका पूरा क्लोजिंग बैलेंस इसके ठीक पहले वाली डेट यानी 31 मार्च 2021 का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो 1 अप्रैल 2021 में ओपनिंग के रूप में भी आ जाएगा। एंटर करते ही ये कंपनी आपके जो है स्प्लिट प्रोसेस में आ जाएगी। ऐसा करने से 3 कंपनीज बनती है। एक कंपनी आप ये देख रहे हैं इस डेट के साथ, एक कंपनी आप ये देख रहे हैं नई वाली, और एक जो पुरानी कंपनी थी हमारे पास। पुरानी कंपनी रह गई, पिछली कंपनी, और जो डेट हमने डाली उस दिन से एक नई कंपनी। इसके जो भी क्लोजिंग थे वो इसमें ओपनिंग बन गए। मास्टर्स देखना चाहें, अगर हम नई कंपनी में भी जाते हैं तो हम देख सकते हैं हमारे पास मास्टर्स में पूरे मास्टर्स आ गए। ठीक है, अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना चाहें तो ये तो जीरो ही रहेगा, लेकिन बैलेंस शीट आप देख सकते हो जो भी एंट्रीज थी उसकी क्लोजिंग के रूप में या इसकी ओपनिंग 1 अप्रैल में आ गई है। सो ये हमारा जो है चैप्टर खत्म होता है यहाँ पर किस चीज का, बैकअप, रिस्टोर एंड स्प्लिट का। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये जो प्रोसेस हमने आपको बताया एक फॉर्मल प्रोसेस है जो टैली ने बना के दिया है। इसके अलावा भी एक प्रोसेस है जो कि बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है खासकर टैक्स प्रैक्टिशनर्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो मैंने वो नंबर वाला प्रॉब्लम बताई कि सेम नंबर अगर होगा तो रिप्लेस कर देगा, इससे बचने के लिए एक बहुत ही अच्छा जो है तरीका यूज किया जाता है। साथ में आप नहीं चाहते हो कि आपका डेटा इसमें रहे, आपके सिस्टम में रहे, वो आपके पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में ही रहे, उसी से काम कर लो, तो कैसे होगा? इन सब से रिलेटेड हम जो है अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए एंड हैव अ नाइस डे।